ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों, जिले वासियों व देशवासियों को गणतंत्र दिवस के इस राष्ट्रीय महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। चांदनी चौक में बीजेपी के सतीश जैन का जोरदार प्रचार, जनता में आम आदमी पार्टी के खिलाफ गुस्सा। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रचार जोरों पर है और चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सतीश जैन की रैलियों और सभाओं ने जोरदार माहौल बना दिया है। क्षेत्र की जनता आम आदमी पार्टी आपकी नीतियों से खासी नाराज दिख रही है और बदलाव की मांग कर रही है। सत्ता के लिए योजनाओं का खेल पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी ने फ्री योजनाओं के सहारे सत्ता में बने रहने की रणनीति अपनाई, लेकिन जनता अब इन वादों और योजनाओं की सच्चाई को समझ चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली और पानी मुफ्त देने के वादों ने विकास को बाधित किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह फ्री कल्चर केवल जनता को आकर्षित करने का एक तरीका था, जबकि बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जरूरी क्षेत्रों में काम नहीं किया गया। चांदनी चौक के व्यापारियों और निवासियों ने भाजपा के पक्ष में अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो विकास के वादे पर खरी उतरे। जनता ने यह भी कहा कि आप सरकार की प्राथमिकताएं केवल वादों तक सीमित रहीं और जमीनी स्तर पर कुछ नहीं बदला। एक स्थानीय व्यापारी का कहना है, दिल्ली में व्यापार के लिए कोई नई नीति नहीं बनाई गई। आम आदमी पार्टी केवल मुफ्त योजनाओं की घोषणा करके सत्ता में बनी रही। अब हमें बदलाव चाहिए और भाजपा ही वह बदलाव ला सकती है। भाजपा उम्मीदवार सतीश जैन ने जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुना और भरोसा दिलाया कि भाजपा की सत्ता में आने पर दिल्ली को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने चांदनी चौक की गलियों में पैदल चलकर जनता से संवाद किया और भाजपा की नीतियों को विस्तार से समझाया। उनका कहना है कि भाजपा केवल वादों पर नहीं बल्कि ठोस योजनाओं पर काम करती है। सतीश जैन ने आप सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, दिल्ली को फ्री योजनाओं के जाल में उलझाकर आप सरकार ने विकास को रोक दिया है। भाजपा दिल्ली के विकास को फिर से पटरी पर लाएगी। चांदनी चौक के व्यापार, परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की हमारी प्राथमिकता होगी। भाजपा ने इस बार के चुनाव में जनता को विकास का भरोसा दिया है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि दिल्ली को एक ऐसी सरकार चाहिए जो स्मार्ट सिटी की दिशा में काम करे। भाजपा का फोकस पारदर्शिता, जवाबदेही और शहर के समग्र विकास पर है। चांदनी चौक की जनता भी भाजपा की योजनाओं से प्रभावित नजर आ रही है। लोग मानते हैं कि भाजपा ही एकमात्र विकल्प है जो दिल्ली को उसकी वास्तविक क्षमता तक पहुंचा सकती है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चांदनी चौक में भाजपा के प्रति समर्थन बढ़ता जा रहा है। लोग यह मानने लगे हैं कि भाजपा की नीतियां और कार्यशैली दिल्ली के विकास के लिए ज्यादा अनुकूल है। भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार जनता आम आदमी पार्टी की विफलताओं को दरकिनार कर विकास और प्रगति के लिए भाजपा को चुनेगी। दिल्ली चुनाव 2025 में चांदनी चौक के नतीजे यह तय करेंगे कि जनता को बदलाव चाहिए या नहीं, लेकिन मौजूदा माहौल भाजपा के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। एक नई उम्मीद लेके आए, जो भी वादे करे वो झूठे ना करे। बहन जी, क्या लगता है कि अब की बार जो सरकार बनेगी, किस हिसाब से देख रहे हैं चुनाव को आप लोग? इस बार बीजेपी ही आएगी। बीजेपी की सबको उम्मीद वैसे बीजेपी से है। लगता है भैया कि आपके ओनली फॉर बीजेपी भैया, ओनली फॉर बीजेपी। केजरीवाल से खुश नहीं है? केजरीवाल ने तो सारे वादे किए, फ्री बिजली, फ्री पानी। फर्जी है केजरीवाल। देखा आपने कि लोग बाग कह रहे हैं केजरीवाल फर्जी है, तो अब ये पब्लिक का मत है, पब्लिक वोट है, पब्लिक किसको चुनती है, कैसे चुनेगी, देख सकते हैं। माता जी, क्या खुश हैं केजरीवाल सरकार से या आपकी बार किसी और को लाना चाहेंगे? नहीं। माता जी, क्या खुश है पिछली सरकार से? भैया हम तो नोएडा से आए हैं। अच्छा, आप दर्शन करने आए हैं। फिर भी क्या बीजेपी सरकार अच्छी है? आप नोएडा में तो बीजेपी सरकार है, यूपी में सरकार है बीजेपी की, क्या अच्छा काम कर रही है? काम तो हो रहा है, उधर भी काम हो रहा है। तो आप दिल्ली से ही हैं भैया? तो क्या लगता है कैसे माहौल, क्या माहौल, बीजेपी का माहौल है, कांग्रेस है या केजरीवाल? आप पार्टी को कम बोलते हैं, सब लोग केजरीवाल सरकार बोलते हैं। कांग्रेस तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है भाई जी, लेकिन बीजेपी और आम आदमी में फाइट है। तो लगता है कि बीजेपी लीड ले पाएगी? बिल्कुल, प्रयास तो है उन लोगों का, क्योंकि जा रहे हैं, आ रहे हैं, लोगों के घरों में घुस रहे हैं। दिल्ली की जनता अपना मन बना चुकी है अपने प्रत्याशी को लेके। सतीश जैन जी चांदनी चौक से अब ये चुनाव लड़ रहे हैं। आगामी 5 तारीख को चुनाव होने हैं। बीजेपी कार्यकर्ता पूरे जोश में है। फिर बीजेपी कार्यकर्ता, पब्लिक का जो मन है वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा है।
बाकी आने वाले 5 तारीख के बाद पता पड़ेगा। बहन जी से जानना चाहेंगे कि बहन जी कैसा चुनावी माहौल है, ये क्या देख रहे हैं? सर मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में जो हमेशा जो एक जोश रहता है वो इस बार भी पूरा कायम है। और मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगी कि ईस्ट और वेस्ट बीजेपी इज़ द बेस्ट। तो पब्लिक क्या दिल्ली चांदनी चौक की जनता या दिल्ली की जनता मन बना चुकी है बीजेपी के लिए? पूरा मन बन चुका है बीजेपी के लिए। जो मन लास्ट पिछले 10 साल से है वही मन इस बार भी होगा। और निश्चित तौर पर जो है बीजेपी को ही आना है। क्या ये जनता को फिर अगर किसी ने कह दिया मैं तो फ्री में बिजली दूंगा, फ्री में पानी दूंगा, फ्री बसें चलाऊंगा, तो क्या ऐसा जनता कहीं बैठ सकती है? मुझे लगता नहीं कि जनता जो है वो बहुत समझदार हो चुकी है, अवेयर हो चुकी है हर चीज़ से। उसे पता है कि उसके लिए सच्चा और अच्छा नेता कौन है, तो वो भली भांति जानती है कि उसे किसको वोट देना चाहिए और कौन सिंहासन पर विराजमान होना चाहिए। कहते हैं ना ठोकर लग के संभलता है आदमी, क्या ऐसा ये कहावत सच होगी अब की बार? हो सकता है सच, बट मैं क्योंकि जनता में ही हूँ तो मैं जनता की तरफ से बोलूँगी। और मैं यही बोलूँगी कि जनता जो है उसको अब बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है, ठीक है। और एक पब्लिक जो ओपिनियन होती है वो हमेशा किसी के प्रभाव से बदल नहीं सकती। तो जनता जो है वो वही सोचेगी जो उसके लिए अच्छा है और जो उसके लिए सच है। देखा आपने कि बीजेपी के तरफ ज्यादा झुकाव है पब्लिक का। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।